उसमें 2 घूंट पानी पीकर ध्यान को प्रारंभ करते हैं। नाम चिंतामणि कृष्णस चैतन्य रस विग्रह। जो हमने आज के सत्र में पद्म पुराण का श्लोक सुना उसको विचारे। नाम चिंतामणि कृष्णस चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। भगवान और भगवान का नाम ये अभिन्न है। ये ब्रह्म खंड में आया, दोनों में कोई भेद नहीं। हो सके शायद इसीलिए कहा हो भगवान ने 10वें अध्याय में विभूति योग में, जपानाम जप यज्ञोऽस्मि। अर्जुन, सारे यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ मैं जप यज्ञ हूँ। वो धुएं वाला यज्ञ, लाही बतासे वाला यज्ञ, घी चाटू वाला यज्ञ, जोर जोर से मंत्र जाप वाला यज्ञ, ये सब अच्छे है, किंतु मैं उनमें जप यज्ञ हूँ, क्योंकि वो सबसे एफिशिएंट है, उसमें कुछ वेस्ट नहीं हो रहा। जीवन का हर क्षण अगर नाम में रत अविरत तो नाम ही से जुड़ा। अभिन्नत्वात् नाम नामिनः। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथो अपि उरुक्रमे। वेद व्यास जी के तेजस्वी पुत्र शुक मुनि भागवत कथा प्रारंभ करने से पहले परीक्षित राजा से पहले ही स्कंद में कहते हैं, आत्मा रामश्च मुनयोः निर्ग्रंथो अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति भक्तिरहैतुकी इत्थं भूतगणा हरे। हे परीक्षित, ऐसे भी सिद्ध मुनि ऋषि ईश्वर प्राप्त महापुरुष जो आत्मारामी हो गए, जिनको सत्य का अनुभव हुआ, भगवान का दर्शन हुआ, ब्रह्म में स्थिति हुई, सारी गांठें छूटने के बाद भी फिर भी देखेंगे ओ हरिओम खुद भी कह रहे हैं और हजारों लाखों को कहा जा रहा है। उन आत्मारामी महापुरुष को अपने लिए कुछ आवश्यकता नहीं, किंतु अविरत दिन ब दिन, मास पर मास, वर्ष पर वर्ष मंगल मंगल नाम हरि हरिओ। पावन पावन नाम हरि हरिओ। हरिओम हरिओम हरिओम। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथापि उरुक्रमे। जो उर में क्रमण कर रहा, जो सीने में बस रहा, जो घट में विराज रहा श्रीनाथ जी,
ओ महाप्रभु जी, उसकी आहत की भक्ति में ही बाकी जीवन व्यतीत करते हैं, तो क्यों हम भी न उसी का नाम लें। आज विभूति योग में हमने सुना भगवान का प्रागट्य कैसे कैसे विशेष रूप से भिन्न भिन्न रूपों में वह अभिन्न तत्व दर्शा रहा। अन्य अन्य में उस अनन्य का दर्शन, उस 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करूँ दिन दिन गिन के इंतजार प्रभु, आजा प्रियतम। बस ये समय आया तो उस 13 में भी वह एक, 12 में भी वह एक, 11 में भी वह एक। ऐसी कोई संख्या नहीं जिसमें एक न हो, और ऐसी कोई संख्या वो संख्या न रह पाए अगर उससे एक निकाल दे तो कोई दूसरी बन जाए, कम हो जाए। और ऐसा कोई नहीं जो बढ़ न सके जब तक उसमें एक न मिलाए। उस तो उन सब अनेकों में उस एक को पकड़ने की कला, अध्यात्म विद्या विद्यानाम अस्मि, भगवान कहते हैं ये विद्या, this skill I am Arjun, seek that talent, that sight, that ability to be able to see the one in the many, to clearly see the God in the dog. Just reverse दृष्टि कर दे, DOG की जगह पे GOD दिखने लग जाए, अगर बाहर दृष्टि के बदले भीतर दृष्टि चलने लग जाए। तो आज हमने कपिल मुनि की सुंदर कथा सुनी। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा और ऐरावत नाम का गजेंद्र के विषय में सुना, जो अमृत मंथन से प्राप्त हुए। उसी निमित्त देव दानवों के युद्ध, उनकी चित्त की वृत्तियाँ, उनके गुरुओं की स्थिति बृहस्पति और शुक्राचार्य की, उनके पुत्र और इनकी पुत्री, इनकी कथा कच्छ देवयानी, संजीवनी मंत्र और संजीवनी मंत्र का ही जो आज कलयुग में छोटा सा बचा बाकी हिस्सा, जो महामृत्युंजय मंत्र हम सब दोहराते हैं, उस विषय में सुना। ओम भूर्भुवः स्वहा, ओम हौं जुं सहा, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वहा भुवः भुः, ओम सः जूं हौं, ओम नमः शिवाय। ये सारा का सारा छोटा सा हिस्सा संजीवनी मंत्र का बाकी रहा केवल कलयुग में। इसका हमको और सभी को इस आज के वातावरण में लाभ हो। हमने द्विविध वानर पौंडरिक, हनुमान जी, श्री राम, सीता, लक्ष्मण, दाऊ भैया, बलराम की कथा सुनी। पीपल का वृक्ष, उसका महत्व, नारद मुनि का चरित्र,
यक्ष राक्षस किन्नर बन्नग सिद्ध चारण मारण अप्सरा गंधर्व, इन अलग अलग योनियों के विषय में और उन सब में सर्वश्रेष्ठ जो उद्धव गीता में स्वयं भगवान ने कहा मानव योनि, मनुष्य देह की महत्ता सुनी। इतना सुंदर अवसर आया, सबके प्रति धन्यवाद है। सब साधकों की जय जयकार है, बलिहारी हो। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।